हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने इतिहास रच दिया है, जो अब आने वाली हर जनरेशन को वही चीज़ बताई जाएगी। इतिहास का पहला ट्रिलियनर। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ट्रिलियनर एलन मस्क? एक समय ऐसा भी था कि जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वो ऑफिस के सोफे पर सोते थे। हाँ, वही एलन मस्क जिनकी कंपनी स्पेसएक्स के हालिया आईपीओ ने उन्हें 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मालिक बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश को पूरा खरीद सकता है। इतना पैसा है उसके पास। और यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है उस जिद की, संघर्ष की, दिवालिया होने का डर। तो आज हम बात करेंगे 0 से लेकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक का सफ़र, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस सफ़र की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया से हुई। एलन मस्क बचपन में इतने शांत थे कि उनके माता पिता को लगता था कि वो बहरे हैं। उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि एलन मस्क को सीढ़ियों से फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। लेकिन उनका दिमाग सभी बच्चों जैसा नहीं था। सिर्फ 12 साल की एज में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला, जिसे $500 में बेच दिया। यह उनके ज़िंदगी की पहली कमाई थी। और फिर 17 साल की एज में बिना किसी की मदद के अपनी किस्मत आजमाने के लिए कनाडा चले गए और फिर वहाँ से अमेरिका चले गए। बस क्या था, उनके पास एक बड़ा सपना था, कुछ करने का सपना था। अब आता है साल 1995। यह इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था। एलन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर के जिप2 नाम की एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। और पैसे की कमी होने के कारण वो एक छोटे सा ऑफिस में ही अपने सोफे पर सो जाते थे और नहाने के लिए वो लोकल जिम में जाते थे। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 1999 में कम्पैक्ट नाम की कंपनी ने जिप2 को खरीद लिया $307 मिलियन में। और इसमें से एलन मस्क को $22 मिलियन हिस्से में आए। वो 28 की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। और यहीं पे कोई आम इंसान होता तो वह आराम करता, वो कुछ ना करता। अब बस वो ऐश की ज़िंदगी जीता, क्योंकि इतना पैसा बहुत है 1995 में। और फिर भी एलन मस्क बैठे नहीं, उन्होंने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया और X.com नाम की एक बैंकिंग सुविधा शुरू की, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा शुरू की, जो बाद में जाकर पेपल बनी। साल 2002 में ईबे नाम की एक कंपनी ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और मस्क के हिस्से में आया $165 मिलियन। अब मस्क के पास इतना पैसा था कि वो ज़िंदगी भर ऐश कर सकते थे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। कहते हैं ना कि पिक्चर तो ख़त्म हो गई, मतलब उल्टा हो गया, मतलब अभी तो सॉरी तो ट्रेलर देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। वही है कि खेल तो अब शुरू हुआ था। फिर $165 मिलियन वो अपने बैंक में नहीं रखते हैं, वो उसी में से टुकड़े टुकड़े करके हर कई चीज़ों में लगाते हैं। जैसे $100 मिलियन उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी में लगाए और $70 मिलियन उन्होंने टेस्ला में लगाए
और $10 मिलियन उन्होंने सोलर सिटी स्टार्ट किया। और उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से उन्होंने दूसरों से पैसे लिए, उन्हें उधार लेने पड़े थे दूसरों से पैसे। यहाँ से फिर आता है उनके ज़िंदगी का सबसे काला साल जिसे बोला जाता है, साल 2008, जहाँ पर उनके स्पेसएक्स कंपनी के 3 लॉन्च बेकार हो चुके थे। और इस कंपनी के पहले 3 रॉकेट्स लगातार फेल हो चुके थे, करोड़ों पैसे धुएं में उड़ चुके थे। और उधर टेस्ला का प्रोडक्शन भी जो है फेल हो रहा था। एंड इसी बीच जो है एक मोड़ आता है, एलोन मस्क का जो है तलाक भी हो चुका था। कहते हैं ना कि जब एक तरफ से गिरते हो ना, गिरते ही चले जाओगे। और वो पूरी तरह दिवालिया होने के कगार पर। अब बचता है एक चांस, उनका लास्ट रॉकेट, चौथा रॉकेट। अगर ये भी फेल होता तो आज एलोन मस्क की सारी कंपनियां बंद हो गई थी। और फिर आता है वो दिन जिस दिन चौथा रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार था, 28 सितंबर 2008। फाल्कन 1 नाम का एक रॉकेट जो कि सफलता उड़ान भरता है और इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक ऑर्बिट पे पहुंचता है। इसी चीज़ से खुश होकर नासा $6 बिलियन का स्पेसएक्स कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, और यहीं से एलोन मस्क बर्बादी से बच जाते हैं। इसके बाद एलोन मस्क ने कभी जो है ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा, और टेस्ला कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति ला दी। मॉडल 3, मॉडल वाई दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है कारें बन गई, और टेस्ला कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पार कर गया। वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स कंपनी रीयूजेबल जो है रॉकेट बनाकर, जो जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, रॉकेट बनाकर स्पेस ट्रैवल को 10 गुना सस्ता कर दिया। जहां नासा के रॉकेट्स जो है जा कर के एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहीं एलोन मस्क के रॉकेट स्पेस में जाकर ज़मीन पर जो है वापस आकर लैंड होने लगे। और वहीं साल 2021 में जेफ बेजोस को जो है पीछे पछाड़कर वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब जीतते हैं। और अब आता है ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक पल जब स्पेसएक्स कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना कदम रखा, जिसने प्रति शेयर $150 की कीमत रखी, और कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन की पार कर गई। क्योंकि स्पेसएक्स कंपनी में जो मस्क की हिस्सेदारी 38% है, और इस एक लिस्टिंग ने उनकी कुल संपत्ति को $1.1 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया। इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने यानी ट्रिलियन डॉलर को छुआ, जो स्विट्जरलैंड जैसे देश की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा एलोन मस्क की नेटवर्थ है, जिसके सामने जीडीपी पूरी स्विट्जरलैंड की छोटी लगती है। और फिर एलोन मस्क से पूछा गया उनका अगला कदम क्या है, क्या वह क्वाड्रिलियनेयर बनेंगे। तो एलोन मस्क ने जवाब दिया कि यह असंभव तो नहीं, लेकिन इसके लिए हमें मार्स पर फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। और एलोन मस्क की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके सपनों में दम है और आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। साउथ अफ्रीका के स्कूलों में मार खाने वाला एक लड़का आज पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। अगर मस्क कर सकते हैं तो आपका क्या मानना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।